लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने के बाद अब बीजेपी झारखंड में विधानसभा चुनाव में मिशन 60 पर जुटी है। आज मुख्यमंत्री आवास पर कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक समेत तमाम कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं। सीएम रघुवर दास ने नीति आयोग की टीम के साथ बैठक की। बैठक में ज्ञान सेतु योजना की सराहना की गई। साथ ही झरिया पुनर्वास योजना के हालात पर टीम ने नाराजगी जाहिर की। विश्व पर्यावरण दिवस पर पटना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई। आयोजन में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी शिरकत करते हुए नजर आए। सीएम ने इस मौके पर नगर विकास विभाग के कचरा उठाने वाले वाहनों को रवाना किया। सीएम नीतीश ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से बिहार भी प्रभावित है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि पटना में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य वजह है, लेकिन सरकार हालात से निपटने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। साथ ही उनके वंशजों को सम्मानित किया और बिरसा कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण भी किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि राज्य के धरोहर के रूप में शामिल बिरसा मुंडा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो। अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा झारखंड के तमाम लोगों के लिए पूजनीय है। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि आने वाले समय में आरजेडी के कई विधायक बीजेपी और जेडीयू में पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। यही वजह है कि आरजेडी अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए एनडीए में टूट होने की अफवाह को फैला रही है। सीएम नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह के ट्वीट पर आज फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बात जानबूझकर बोलते हैं। ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना धार्मिक है। हम सबके साथ सम्मान का भाव रखते हैं। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने गिरिराज सिंह के ट्वीट के जवाब में एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी कर केसी त्यागी ने गिरिराज पर हमला बोला। इस वीडियो में उस वक्त की तस्वीर है जब आबू धाबी में मंदिर में संत मोरारी बापू के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिसमें जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि कमेंट करने वालों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पार्टी की विचारधारा है कि सबका साथ, सबका विकास, न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार के गिरिराज सिंह पर दिए बयान से कांग्रेस तो खुश नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार का ये बयान स्वागत योग्य है। नीतीश जी बीजेपी के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन टूटने को अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं करने की गलती की थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना पर सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र सिंह ने कहा कि नल जल योजना भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। रोहतास जिले का उदाहरण देते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर पाइप खराब हैं। बिहार के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने स्वीकार किया कि बिहार के कुछ जिलों में पेयजल संकट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि उनके विभाग की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण को याद किया जा रहा है। पटना के जेपी गोलंबर पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लोक नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और उनको याद किया। जमशेदपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के संतरागाछी से कुख्यात अपराधी रविशंकर सिंह उर्फ रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी पर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में लूटकांड और डकैती के 9 केस चल रहे हैं। जमुई के खैरा में बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गांव के ही शख्स पर पुराने विवाद में बम लगाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुणे में बुजुर्ग व्यवसायी की गोली मारकर हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। हत्याकांड के विरोध में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन कर NH 31 को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद जाम हटाया गया। बेगूसराय के बीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई। अपने घर के बाहर जब बच्चा खेल रहा था, उसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार को हिरासत में लिया गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत धूलाबारी गांव में आदिवासियों की ओर से चाय बागान पर कब्जा करने का मामला फिर से गर्म हो गया है। इसी मामले को लेकर आज फिर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के कई लोगों को तीर मारकर घायल कर दिया।
भोजपुर में एक अधेड़ महिला को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोइलवर थाना इलाके के धंडिया की है। छपरा के रिवीलगंज से अगवा सिवान के गिट्टी व्यवसायी संतोष चौधरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना सिटी के महाराजगंज मंडी के चावल कारोबारी के साथ मारपीट और लूटपाट मामले में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कारोबारियों ने गुलजार बाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपने आक्रोश को जाहिर किया। सरसा में बेखौफ बदमाशों ने 25 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात महिषी थाना क्षेत्र के बलुहा पुल के पास की है। मृतक बीए का छात्र था। गोपालगंज में एक शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया, जहां लड़की के पिता की शादी से पूर्व ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उचका गांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव की है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में सांप काटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई थे और एक भांजा था। एक ही परिवार में 3 युवकों की मौत के बाद श्रीपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। पूर्णिया के मरंगा थाने से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने फर्नीचर दुकान में घुसकर उस वक्त गोली मारी जब वो अपनी दुकान में सोया हुआ था। राजधानी पटना में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के आदेश का असर होने लगा है। पटना पुलिस ने पटना के 6 महिला कॉलेजों में डीजी बक्सा लगाया है। सभी बक्से को सप्ताह में 1 दिन महिला थाने की पुलिस खोलेगी। बेगूसराय में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताते चले कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा गांव में बीती रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से पहले एक घर में आग लगी और फिर धीरे धीरे आग फैलती चली गई। हाजीपुर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए झोपड़ीनुमा घर में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। टीम ने सदर थाना के लाल दिघी पोखर गांव से 100 कार्टन से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया। सारण जिले के यक्ष्मा नियंत्रण विभाग एक बार फिर से विवादों में है। विभाग लोगों के बीच 2020 में बनी दवाएं बांट रहा है। मरीजों में ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर वो इन दवाओं को खाएं या न खाएं। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला की है। छपरा में शादी समारोह के दौरान शराब पीने से मना करने पर दूल्हा समेत बाराती दुल्हन को छोड़कर फरार हो गए। मामला रिविलगंज थाना के खुर्द बंगरा गांव का है। 3 जून को उत्तर प्रदेश के बलिया से बारात आई थी। बात तब बिगड़ी जब शादी के बाद बाराती शराब पीने लगे। बोकारो में रेलवे स्टेशन के बाहर 45 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। गोड्डा में मायके से पत्नी के वापस लौटने से इनकार करने पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव की है। मृतक अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंचा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के पहाड़ी इलाका सुरेबेड़ा में लू लगने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से बच्ची को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। सरायकेला में पिछले 28 फरवरी को नक्सली हमले में हुए पूर्व नक्सली रामविलास लोहरा की संपत्ति को लेकर उसकी दोनों पत्नियां आमने सामने हैं। दोनों पत्नियों ने एक दूसरे पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पाकुड़ के आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के आवेदन में त्रुटियों को लेकर चर्चा की गई। सरायकेला के आदित्यपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल समेत सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधाओं की जानकारी दी गई। पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से देवघर वासियों को राहत मिली है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट के आसार हैं।
दुमका में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चुनाव के दौरान बेहतर कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। गया बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में विभिन्न कैडेट्स को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल, कप और प्रमाण पत्र देकर ओटीए के लेफ्टिनेंट जनरल ने सम्मानित किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस साल पर्यावरण दिवस का थीम एयर पॉल्यूशन है। पूरे विश्व में पर्यावरण बचाने पर जोर दिया जा रहा है और इस मौके पर राज्य पॉल्यूशन बोर्ड ने ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पेड़ लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में वीसी ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद साइकिल रैली भी निकाली गई। सैकड़ों छात्रों के साथ कुलपति भी साइकिल रैली में शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण को बचाने के लिए हर तरफ अपील की जा रही है। झारखंड में लगातार तापमान बढ़ रहे हैं और तापमान बढ़ने की वजह से नदियां सूख रही हैं, जिसको लेकर सरकार के मंत्री ने चिंता जाहिर की। मंत्री सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर रस्म अदायगी नहीं कर बल्कि उसके लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए। गोड्डा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग, आईएमए और जिला नेटबॉल संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रभात फेरी निकाली गई और पर्यावरण को संरक्षित करने के संकल्प लिए गए। नौनगरी जमशेदपुर में भी कई जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान की ओर से बारीडीह बस्ती में पेड़ लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरायकेला में कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पर्यावरण की रक्षा तथा पेड़ लगाने को संकल्प लिया गया। शेखपुरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सलाह दी गई। जमुई में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मुफ्त में पौधे दिए गए। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रांची के वन भवन में पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसमें पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ साथ औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही उद्योगों के लिए झारखंड स्टार रेटिंग की शुरुआत हुई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। यहां आयोजित ईद के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर सुल्तानगंज के इदारे सरिया पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मिलकर प्रदेश में आपसी प्रेम और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के खानकाहे महजीबिया जाकर मुसलमान भाइयों से गले लगकर उन्हें मुबारकबाद दी और सूबे में अमन चैन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को एक दूसरे के धर्म की कद्र करनी चाहिए। किशनगंज में माह रमजान के रोजे के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का नमाज अदा किया। जिले भर के ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सभी लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। राज्य में नवनिर्मित हज हाउस में आज ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। कल ही सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हज हाउस का उद्घाटन किया। लिहाजा नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम रघुवर दास को बधाई दी। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ईद के दिन भी अपने सरकारी आवास में बने मजार में इबादत करना नहीं भूले। गौरतलब है कि विनोद नारायण झा बीजेपी के नेता हैं और वो गंगा जमनी तहजीब को निभाते हैं। झारखंड समेत पूरे देश भर में उल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। सिमडेगा में भी ईद की नमाज अदा की गई और सुख, चैन और शांति की कामना की गई। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 227 रन बनाए हैं। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। भारत के मैच की शुरुआत होते ही लोगों का जुनून उमड़ पड़ा। पटना में तो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में कर्मचारी और ग्राहक मिलकर क्रिकेट का मजा लेते हुए नजर आए। विश्व कप में साउथ अफ्रीका के साथ भारत के महामुकाबले को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। राजधानी पटना में क्रिकेट प्रशंसकों ने भारत की जीत के लिए हवन किया और भगवान से जीत की कामना की।
टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीधी टक्कर को लेकर पूरे देश में लोग उत्साहित हैं। पटना के क्रिकेट टीम इंडिया की जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। लोगों का मानना है कि जो टीम बांग्लादेश की टीम से हार गई वो टीम इंडिया का मुकाबला क्या करेगी। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ साउथहैम्पटन में हो रहा है। इस मैच को लेकर राजधानी रांची के लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बांका के सबसे बड़े चांदन जलाशय में गाद भरने से डैम का चेकमेंट एरिया सिकुड़ चुका है और पटना से आए अधिकारियों ने चांदन डैम पहुंचकर चेकमेंट एरिया में भरे गाद का जायजा लिया और फिर निर्देश जारी किए। हाजीपुर में पुरानी गंडक पुल से एक बुजुर्ग ने नदी में छलांग लगा दी। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को नदी में डूबने से बचाया। बुजुर्ग की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जमुई जिले के चकाई रेफरल अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप है कि 5,000 रुपए के लिए ममता ने बच्चे का गला दबाकर मार दिया। भागलपुर में महिला सुरक्षा को लेकर जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट की ओर से स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी विकास वैभव ने की। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक कायम है। शेविंग कराने आए शख्स की साइकिल चोर उड़ा ले गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र स्थित हसपुर गांव के नजदीक सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम को घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर योगी को शुभकामनाएं दी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन का प्रयोग सफल नहीं हुआ। साथ ही ये भी दावा किया कि 2022 में एसपी की सरकार बनेगी। एमपी के झाबुआ में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वाहन चेकिंग अभियान में ट्रिपल राइड करते हुए कई लोग पकड़े गए थे। मौके पर पहुंचे विधायक ने पुलिस को तबादले की धमकी दी। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। नैनी जेल में शराब पार्टी का एटीजी जेल ने संज्ञान लिया है। वायरल तस्वीरों की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। इंदौर में पुतला जलाने के मामले में विधायक आकाशी विजयवर्गीय सहित 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 पुलिस उप निरीक्षकों को भी लाइन अटैच किया गया है। मामले में कई और अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं। दमोह में 9 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला शख्स रिश्तेदार था और वो घटना के बाद से ही फरार है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एमपी में सरकार बदलने के बाद रेत माफिया के हौसले और बढ़ गए हैं। वहीं इस अवैध रेत खनन पर भी छतरपुर में गुंडा टैक्स लगने लगा है। बमीठा थाने के रनगुआ डैम पर पानी सूखने के बाद रेत माफिया रेत के अवैध खनन में लगे हुए हैं। सतना की जनपद पंचायत अमरपाटन के गांव पंचायत बेला के सामुदायिक भवन में दबंगों का कब्जा है। यहां पंचायत के जरिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लाखों की लागत में बने सामुदायिक भवनों पर कब्जा किए हुए हैं।